हेलो नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है वेदशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जीएस का पोर्शन है, ठीक है, जैसे सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भारतीय भूगोल एवं विश्व भूगोल, यूपी जीके, पर्यावरण परिस्थिति एवं करंट अफेयर, इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, संभवतः हमने प्रयास किया है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन फंसे, ठीक है। तो सभी जगह से क्वेश्चन को हमने टच किया है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या आयरलैंड। अगर आपको पता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा से ली गई है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21, आर्टिकल जो 21 है, ठीक है, इसमें जो है जीवन का अधिकार को जो है एक मौलिक अधिकार बताया गया है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी बल है, आभासी बल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री प्रक्रिया बल है या अपकेंद्री बल है या फिर मजबूत परमाणु बल है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है विज्ञान से है, ठीक है, साइंस पोर्शन का यह क्वेश्चन है। तो इस जो आभासी बल होता है वह एक अपकेंद्री बल होता है, ठीक है। जैसे जब कोई पथ होता है, कोई वृत्ताकार पथ होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बल जो है केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। केंद्र, यह केंद्र है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो यह जो है एक प्रकार का आभासी बल होता है, आभासी बल होता है। इसी को हम जो है अपकेंद्री बल करते हैं। इस बल पर कौन सा मशीनें कार्य करती हैं? जैसे दूध से मक्खन निकालना जो है इसी बल पर कार्य है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है, कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है दोस्तों, वह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? बेकुरल ने, रोएंटजन ने, मैरी क्यूरी ने या फिर वानलू ने? तो अगर एक्सरेज की बात करूं तो इसकी खोज रोएंटजन ने की थी सन 1895 ईस्वी में, ठीक है। 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, इसलिए इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं। रोएंटजन रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्न में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है चीट फंड में, लॉटरी में, जुआ या सट्टेबाजी में। तो इसका जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी में। इन सभी में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भारत में नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो शेयर बाजार होता है उसे ही पूंजी बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला, एक शिमोगा जिला है दोस्तों, शिमोगा जिला, ठीक है, शिमोगा जिला में कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, ठीक है। इसी की सहायक नदी, सहायक नदी, इसी की सहायक नदी जो है शरावती नदी है, ठीक है। और इसी पर जोग प्रपात स्थित है। इसे हम जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, जोग गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रैप है, मालाबार तट है, मालाबार तट है या फिर कोरोमंडल तट है या फिर सुंदरबन डेल्टा है? देखिए दोस्तों, इसका जो सही वाला ऑप्शन है वह है बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। देखिए, मंगलुरु, मंगलुरु नाम सुना होगा दोस्तों आपने, मंगलुरु बंगलुरु में ही पड़ता है, ठीक है। मंगलुरु से कुमारी अंतरिप तक, कुमारी अंतरिप, अंतरिप लगभग जो है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे जो है मालाबार तट कहते हैं। और वहीं पर मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या है, नारियल, नारियल, केला,
केला, सुपारी, सुपारी और गरम मसाला, गरम मसाला जो है यहाँ का प्रमुख उत्पादक जो है। चलिए देख लेते हैं बृहस्पति के वलय। बृहस्पति के वलय किन चीजों के हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यह अस्तित्व विहीन है, सिलिकेट के बने हुए हैं, बहुत घना व पारदर्शक हैं, या उपरोक्त सभी हैं। इसमें जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों वह बी वाला है, सिलिकेट से बने हैं। अगला प्रश्न है महावेली गंगा के बारे में पूछ रहा है। महावेली गंगा एक नदी है, यह कहाँ बहती है, बांग्लादेश में, भारत में, श्रीलंका में या फिर नेपाल में। देखिए दोस्तों, अगर महावेली गंगा की बात करूं तो यह श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। इसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था किसने, मोहम्मद शाह ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। देखिए दोस्तों, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए 12 अध्यादेशों की घोषणा की थी। अध्यादेशों की, देशों की घोषणा, घोषणा किसने की थी, जहांगीर ने। तो लोक कल्याण हेतु 12 अध्यादेशों की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि तंबाकू या फिर शराब, मादक पदार्थ, ये सभी को निषेध किया गया था, ठीक है। तो वह कौन सा मुगल शासक, वह जहांगीर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसके प्रकाशन की तो यह कलकत्ता से हुआ था, ठीक है, बंगाल, बंगाल कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक की बात करें दोस्तों, संपादक, संपादक कौन कौन थे, दो लोग इसके संपादक थे। एक देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और दूसरे जो है मनमोहन घोष थे, मनमोहन घोष बाबू थे, ठीक है। ये दोनों लोग संपादक थे और इसका प्रकाशन कहाँ से करते थे, कलकत्ता से करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन है वह किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो आपने एक घटना का नाम सुना होगा, चौरी चौरा, चौरी चौरा घटना के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो चौरी चौरा घटना थी, उस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन जो अपने चरम सीमा पर था, वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उसके बाद 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 की बात है, 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है। और इसके इसके गठन किसने किया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था की बात पूछ रहा है दोस्तों, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, आर्य समाज या तत्वबोधिनी सभा। तो सन 1814-15 की बात है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, और कहाँ पर किया गया, कलकत्ता में, कलकत्ता में किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में। तो जो तानसेन का मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। तो लोक नृत्य की बात पूछ रहा है दोस्तों, यह यूपी के किस क्षेत्र से है, पूर्वी क्षेत्र से है, पश्चिमी क्षेत्र से है, मध्य क्षेत्र से या फिर बुंदेलखंड से है। तो अगर राई एक लोक नृत्य है, राई क्या है, एक लोक नृत्य है, और इसका संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। चलिए आगे चलते हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध
कहाँ से है? आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से या फिर लखनऊ घराने से? तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी हैं, ठीक है। यह भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों, वो हो जाएगा बनारस घराना। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दीवारी नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य या फिर जोगनी नृत्य? दीवारी नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य या फिर जोगनी नृत्य? जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है वह चरकुला नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर दीपक रख करके जो है नृत्य करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें से 3 जीवाश्म ईंधन है और एक नहीं है, तो वो कौन सा है दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर यूरेनियम? तो इसमें जो यूरेनियम है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी ये तीनों जीवाश्म जीवाश्म ईंधन है, ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्तों? जो पृथ्वी के नीचे जो है, पृथ्वी के नीचे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के जो जीवाश्म होते हैं उनसे जो हमें ईंधन प्राप्त होता है उन्हीं को हम जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए या मगर के लिए? असम के में एक अभयारण्य है, उसका नाम है मानस अभयारण्य, ठीक है। तो वह जाना जाता है बाघों के लिए, बाघों के लिए, वह गैंडों के लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए जाना जाता है। तो मानस अभयारण्य बाघों के लिए जाना जाता है। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया? यह करंट का क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को अमेरिकन अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा, ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया। और यह कहाँ का पत्रिका है? यह अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, करंट का क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है आपका। वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बरदा वन्य जीव के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। वर्धा वन्य जीव अभयारण्य का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है यह गुजरात में किया गया है, ठीक है। वर्धा वन्य जीव अभयारण्य, वर्धा जंगल सफारी का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन जो है यह भी गुजरात में किया गया। किसके लिए किया गया? C-295 विमान को बनाने के लिए, ठीक है। C-295 विमान को बनाने के लिए गुजरात में जो है पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, दिल्ली, पेरिस, बर्लिन या तिराना में? तो अगर विश्व चैंपियन 2024 की बात करें कुश्ती के, तो इसका आयोजन जो है तिराना में किया गया है। तिराना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यह जो है अल्बानिया में पड़ता है, अल्बानिया में पड़ता है, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यह है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में राज्य में जो विशेष शिक्षा जोन, विशेष शिक्षा जोन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा की है। और किन किन जिलों में? तो कुल 6 जिलों में, 6 जिलों में। वह जिले कौन कौन से है मैं आपको लिखवाता हूँ। लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, अयोध्या, और अगला है आगरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और अंतिम जो है वह है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। तो ये 6 जिले हैं
जहां पर जो है विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा यूपी सीएम योगी जी द्वारा की गई है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।